इनकाउंटर हुआ ही नहीं, फिर आप लोग भी झूठ उसी की तरह बोले चले जा रहे हैं। असद को मारा गया, बोलिए ना भाई, असद का मर्डर हुआ। हम तो पढ़ते ही है मिनहा खलकनाकुम वफिया नुईदुकुम। इन लोग को पता ही नहीं कि हम जब जाते हैं दफन करने तो हम पढ़ते ही यही है कि इसी मिट्टी से आए हो, इसी मिट्टी में फिर मिलना है तुम। मिट्टी में मिलाएंगे हम, सिर्फ क्या कहते हैं, पहली बार असद को थोड़ा ना मिला रहे हैं मिट्टी में। मिट्टी में तो पूरी दुनिया को मिलना है, मिट्टी से ही लोग बने हैं। अब लोग कहेंगे गुंडे के जनाजे में क्यों गए? अरे भाई यही सवाल तो लोग करेंगे, मुझे पता है। गुंडे को गुंडा साबित क्यों नहीं किया कोर्ट में? आपने कोर्ट जाने क्यों नहीं दिया? भारत की अदालत तय करेगी कि आप तय करोगे? अब जनता तय करेगी, टीवी तय करेगा। दूसरा क्या, ड्रोन से हथियार आता था पाकिस्तान से। भाई सेना के ऊपर भी आवाज उठाओ क्या? ये पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कि वो ड्रोन से अतीक के घर पर हथियार सप्लाई कर रहा। ऐसे अनर्गल 100 बयान आएंगे, एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जाएंगे। का नहीं है, सवाल ये है कि अतीक अहमद का जो है अभी भी आंकड़ा खत्म नहीं हुआ है। अभी भी कह रहे हैं कि अगर हम छूटेंगे तो हम देख लेंगे। देखिए, अतीक तो गुंडा आदमी है, मान लीजिए वो गैंगस्टर है, तो गैंग वार आज पुराना कोई नहीं है। और गैंग में कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। दाऊद इब्राहिम गैंग का नाम आपने सुना होगा। दाऊद इब्राहिम के गैंग में 50 हिंदू है, और छोटा राजन का आपने सुना होगा, उसके गैंग में 50 मुसलमान है। तो गैंग का कोई धर्म नहीं होता, गैंगस्टर का कोई धर्म नहीं होता, गुंडे का कोई धर्म नहीं होता। उसकी अकड़ है, वो गैंगस्टर रहा है, वो जानता है कि छूट जाएंगे तो फिर बदला ले जाएंगे, गैंग वार हो जाएगा। और गैंगस्टर मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं सरदार रहे हैं कई गैंगों के। लोग तो कहते थे कि मर गए बेचारे नेताजी, वो भी कई गुंडों के सरदार रहे थे। मुलायम सिंह के बारे में भी लोग कहते थे गुंडा। तो राजनेता तो पालते ही है, लेकिन आप धर्म के नाम पर अगर कोई काम करते हैं तो इससे गलत संदेश न केवल भारत में जाता बल्कि पूरी दुनिया में गलत मैसेज जाता है कि आपके यहाँ अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। इनकाउंटर हुआ, लोग कह रहे हैं इनकाउंटर हुआ ही नहीं, फिर आप लोग भी झूठ उसी की तरह बोले चले जा रहे हैं। असद को मारा गया, बोलिए ना भाई, असद का मर्डर हुआ, ये बोलिए। मर्डर किसने किया है? अरे जिसने किया, सरकार ने करवाया मर्डर, और किसने करवाया? इनकाउंटर सब शब्द नया आप लोग पुलिस वाला शब्द उठा के ले आते हैं जो सरकार कहती है। इनकाउंटर का मतलब होता है आमना सामना। 50 वीडियो वहाँ के हैं, आप लोग नहीं देखे तो मैं दिखा देता हूँ। जो थंबनेल पर लिखा है कि इनकाउंटर की लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ, और जब उस वीडियो को मैं देख रहा हूँ तो उसमें दिखाया ये जा रहा है कि हम खेत में काम करते थे, अचानक एक गाड़ी आई, गोली चलने की आवाज़ आई और फिर हल्ला हुआ तो ये लाश सोया हुआ मिला, ऐसा जैसे शक्तिमान फिल्म में सुलाया जाता था। कहा यह जा रहा है कि असद जो है कुछ दिन के बाद जो है वो विदेश जो है लॉ की पढ़ाई करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन उसको जो है उसका इनकाउंटर हो गया। देखिए, वो एक अलग पहलू है कि वो विदेश जाने वाले थे कि देश में पढ़ने वाले थे, लॉ करने वाले थे कि यूपीएससी करने वाले थे, मैं फैमिली मैटर में नहीं जानता हूँ। वो वहाँ के लोग, प्रयागराज आप जाएंगे, वो महल्ले के लोग बताएंगे क्या तैयारी असद कर रहा था। मेरा ये भी नहीं कहना है कि असद बहुत शरीफ लड़का था, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि असद नमाजी मुत्तकी था। मैं इन चक्करों में नहीं, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ संविधान की, कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर वांटेड है तो पुलिस का काम है उस व्यक्ति को पकड़ के अदालत तक पहुँचाना, उस पर जो मुकदमे होते हैं वो चार्ज फ्रेम करना, चार्जशीट दाखिल करना। आप मुजरिम को पकड़ के और उसको गाड़ी में लेकर जाएं। वो फिल्म था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ नाम याद आ जाएगा, वो अक्षय कुमार था, और जॉली एलएलबी। ये जो जॉली एलएलबी टाइप हो रहा है, जो एक पुल पर जो मर्डर होता है और एक मथुरा से जो पकड़े जाते हैं, वो सब उसमें पूरी कहानी है जॉली एलएलबी में। ये पूरा जॉली एलएलबी टाइप खेल है, कहीं कोई इनकाउंटर नहीं है। वो जो जगह है जो दिखाया जा रहा है, जो तस्वीर आप लोगों के सामने है, पूरी भारत पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, उस जगह पे मोटरसाइकिल से वो कैसे गिरा? वो जब 10 राउंड गोली चला ही दिया था पुलिस पर, पुलिस के वो गोली जो भी चलाया विदेशी हथियार था। पुलिस की गाड़ी का न शीशा टूटा, न पुलिस का बाल बांका हुआ, न पुलिस, भाई वो भी तो दिखाइएगा कि ये फायरिंग हुआ। उस जगह पे मोटरसाइकिल से वो कैसे गिरा? वो जब 10 राउंड गोली चला ही दिया था पुलिस पर, पुलिस के वो गोली जो भी चलाया विदेशी हथियार था। पुलिस की गाड़ी का न शीशा टूटा, न पुलिस का बाल बांका हुआ, न पुलिस, भाई वो भी तो दिखाइएगा कि ये फायरिंग हुआ, मेरे लाइट पे लगा, मेरे टाटा सुमो पे लगा, कि जिप्सी पे लगा, कि सफारी पे लगा, कि हेलमेट पे लगा, कि आप बुलेट प्रूफ पहने हुए थे, उसमें कुछ तो बताइएगा। आपने कहा उन लोगों ने फायरिंग की, हमने जवाब में फायरिंग किया, और वो ढेर वो फिल्म में नहीं सोता वैसे सो गया। वो कितना शरीफ है, टोपी भी पहने हुए है और पिस्टल हाथ में ही है उसके। एक सवाल,
एक सवाल है कि जिस तरीके से इनकाउंटर जो असद का हुआ है, उसके बाद जो पुलिस ने बताया है कि जो है क्या नाम है, सामने से वो भाग रहा था, एक गाड़ी पीछे थी और एक गाड़ी जो है सामने से आई है। लेकिन अभी जो है क्या नाम है, आज तक की मीडिया पे हमने भी देखा है, उसमें ये दिखाया गया है कि पीछे से तो जो गाड़ी गई है वो उधर से रास्ता है, लेकिन जो सामने से गाड़ी की बात करें उधर से कोई रास्ता ही नहीं है, आगे से दीवार बनी हुई है। दीवार है, फिर आगे बांध है, जंगल है, नाला है, बहुत सारे मसले हैं भाई वहाँ पर। सबसे बड़ी बात है जिस मोटरसाइकिल को दिखाया गया उसका नंबर नहीं है, नंबर प्लेट सादा पेंट किया हुआ है। कहा जा रहा दिल्ली से इन लोग गया। अरे भाई दिल्ली से झांसी पहुंच गया बगैर नंबर प्लेट के, किस किस को घेरे में लोगे यार? सारे ट्रैफिक पुलिस की नौकरी खाओगे क्या? दिल्ली से वो वहां तक पहुंच गया सादा प्लेट लेकर जिसमें नंबर नहीं है। तो रास्ते में इतने पुलिस और ट्रैफिक वाले थे, वो क्या कर रहे थे? एक दूसरा क्या, ड्रोन से हथियार आता था पाकिस्तान से। भाई सेना के ऊपर भी आवाज़ उठाओ क्या? हमारे भारतीय सैनिक वीर जवान जो बॉर्डर पे सुरक्षा के लिए खड़े हैं, उनके रहते हुए पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कि वो ड्रोन से अतीक के घर पर हथियार सप्लाई कर रहा। ऐसे अनर्गल 100 बयान आएंगे, एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जाएंगे। जो अखिलेश यादव ने कहा, जो ओवैसी ने कहा, वो 100% सच कहा है। फेक इनकाउंटर है। और फेक इनकाउंटर जब कह रहा हूं तो कोई यह ना कहे कि आप पुलिस के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हैं। पूरे भारत में पुलिस काम कर रही है, ऐसा अनोखा पुलिस नहीं है जो माने वहाँ नया काम कर रही है। इनकाउंटर कोई आज पहला नहीं हुआ भारत में, अनेकों इनकाउंटर हुए हैं, बड़े बड़े शूटरों के इनकाउंटर हुए हैं, बड़े बड़े गुंडों के इनकाउंटर हुए। इनकाउंटर होता है रियल में, जब पुलिस दबिश डालने जाती है, पुलिस पर वो हमला करता है, घंटों गोलियां चलती है, उसकी तस्वीरें वायरल होती है, दोनों तरफ से मोर्चाबंदी होती है, घेराबंदी होती है। ये हम लोगों ने देखा है। ये 2 बंदा है, एकदम शर्ट पैंट 2 टंच कपड़ा पहने हुए है, टोपी पहने हुए है, हाथ में पिस्टल बिल्कुल मजबूती से पकड़े हुए, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो पिस्टल, मरते दम तक, वो कह रहा वो। और उसके बाद उसको ऐसा लेटाया गया कि हाथ इधर और पैर इधर, और क्या तमाशा है ये सब। बिल्कुल इसको पहली नजर में ही फेक इनकाउंटर कहा जाएगा। क्या लग रहा है मुस्लिम कौम जो है वो जनाजा, इसकी CBI जांच होनी चाहिए। जनाजे में तो जो लोग हैं वो जाएंगे ही। मुसलमान जाएंगे जनाजे में? क्यों नहीं जाएंगे? सब आपका काम है, जनाजा की नमाज में शरीक होना फर्ज किफाया हमारी जिम्मेदारी है। जब हम हमारे पड़ोस में कोई हिंदू मरता तो हम उसमें भी जाते हैं भाई शमशान। ये तो पड़ोस का हक अदा करते हैं। इस्लाम हमें पड़ोसी के बारे में भी बताता है, इस्लाम हमें तमाम चीज़ों के लिए बताता है। तो जनाजे में अब लोग कहेंगे गुंडे के जनाजे में क्यों गए? अरे भाई यही सवाल तो लोग करेंगे। मुझे पता है कि गुंडे के जनाजे में क्यों गए। आपने गुंडे को गुंडा साबित क्यों नहीं किया कोर्ट में? आपने कोर्ट जाने क्यों नहीं दिया? भारत की अदालत तय करेगी कि आप तय करोगे? अब जनता तय करेगी, टीवी तय करेगा, अब मीडिया तय कर देगा कि कौन गुंडा और कौन नहीं। आपने जिसको कहा RDX के साथ पकड़ा आपने बाराबंकी में 2012 में, उसको हाईकोर्ट ने, लखनऊ हाईकोर्ट ने निर्दोष घोषित कर दिया, मौलाना खालिद मुजाहिद को। आप बताइए कि वो पकड़ने वाले STF वाले कौन थे? अभी 15-15 साल जेल में रह के आतंकवाद के नाम पे जो नौजवान छूटा है, आपको पता है ना, राजस्थान में वो 15 साल जेल में रहा, किसके कारण रहा? STF के कारण रहा। और कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया कि नहीं जी ऐसा कोई मामला ही नहीं। तो ये तो हो ही रहा ना साहब। तो आपने तो पहले ही आतंकवादी कह दिया, टीवी वालों ने तो उस 15 को आतंकवादी कहा था, अदालत ने कहा ये निर्दोष है। टीवी वाला माफी मांगेगा क्या? टीवी वाला माफी मांगेगा? वो पुलिस वाले की नौकरी जाएगी जिसने गिरफ्तार किया। वो तो 1 मिनट में आतंकवादी कहते था। गुलाम सरवर के घर में ये मिला ना, ये विदेशी डायनामाइट, यही डायनामाइट हो जाएगा मिला। और उसके बाद टीवी में चलने लगेगा गुलाम सरवर के ताल्लुकात। चल रहा है कि लाखों मुसलमान जो है अतीक के बेटे हैं उनको मिट्टी में मिलाएंगे, यानी कि दफन करेंगे। हाँ, मिट्टी में मिलाएंगे। हम सिर्फ क्या कहते हैं, पहली बार असद को थोड़ा ना मिला रहे हैं मिट्टी में। मिट्टी में तो पूरी दुनिया को मिलना है, मिट्टी से ही लोग बने हैं। हम तो पढ़ते ही है मिनहा खलकनाकुम वफिया नुईदुकुम। इन लोग को पता ही नहीं कि हम जब जाते हैं दफन करने तो हम पढ़ते ही यही है कि इसी मिट्टी से आए हो, इसी मिट्टी में फिर मिलना है तुमको, और सबको मिलना है मिट्टी में। मिनहा खलकनाकुम वफिया नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, जो हम पढ़ते हैं, जो 3 मुट्ठी मिट्टी डालते हैं, इसके मायने ही यही है। हमारी तख्लीक इसी से हुई है और हमें जाना भी वही है, और सबको जाना है। और सुन ले, जो लोग मसनद पर बैठे हैं वो ये समझ रहे हैं कि हमें नहीं जाना है, अमर कोई नहीं है यहाँ।
अमर कोई नहीं है, जाना सबको है इस दुनिया से, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है। इसीलिए मज़हब कहता है कि आप इस दुनिया में इंसाफ कीजिए, अदल कीजिए, प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, लोगों के हुकूक को न दबाइए, लोगों पर जुल्म न कीजिए, लोगों के दिल आज़ारी न कीजिए। चाहे वो गुंडे के तौर पर जो लोग कर रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं, जैसे उमेश पाल के साथ हुआ, सरासर गलत हुआ, राजू पाल के साथ हुआ, सरासर गलत हुआ, उस परिवार पर भी पहाड़ टूट रहा। हमारी सिंपैथी और संवेदनाएं, कानून उसको भी न्याय दे, और कानून कानून को देना भी चाहिए और पुलिस को दिलवाना भी चाहिए। लेकिन न्याय के नाम पर अगर आप अन्याय करना शुरू करेंगे तो हम लोग आवाज उठाएंगे। मिट्टी में सिर्फ मुसलमान मिलेंगे, बाकी के हक में थोड़ी आता है। नहीं, तो मिट्टी में मुसलमान मिलेंगे। अगर उनका कहना है कि हम मिट्टी में नहीं मिलेंगे, आग में ही जलेंगे, तो आप आग में जले, कौन रोक रहा है? तो पर चलता रहता है। हर धर्म की अपनी अपनी आस्था है, सब लोग स्वतंत्र हैं, वो आग में जले, हम मिट्टी में मिला देंगे, मिला दिया मिट्टी में। हाँ, तो इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा अर्थ निकालने की जरूरत नहीं। मिट्टी में ही, आग में जलने के बाद भी वो कण मिट्टी में ही जाएगा, पानी में डालेंगे तब भी मिट्टी में ही जाएगा। ठीक है, अंत सबका मिट्टी में ही होना है। इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है कि मुसलमान चूके कब्र में जाता है इसलिए मिट्टी में मिला देंगे का अर्थ आप निकाल रहे हैं कि नहीं, इसका मतलब मुसलमान को ही ऐसा करेंगे। मिट्टी में सबको जाना है, कोई नहीं बचेगा, चाहे वो जलाए, चाहे वो दफनाए, चाहे वो हवा में रहने दे। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम अतीक अहमद या विकास दुबे के समर्थन में, और हम कभी किसी मुजरिम के मरने पर खुश नहीं होते और किसी शरीफ के क्या कहते हैं मरने पर खुश नहीं। मौत किसी की भी हो उस पर खुश नहीं हुआ जा सकता है। आखिरी सवाल, जो जश्न मना रहे हैं असद के मौत पे, उसको क्या कहना चाहेंगे? मुबारक होगा। कल हो सकता है जो आज जश्न मना रहे हैं, कल वो जब उनके इर्द गिर्द होगा, देखिए लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। बस ये इतना ही इशारा काफ़ी है। जब बेलगाम लोग होंगे तो देर सवेर वो लोग जो आज हंस रहे हैं वो भी उनके चपेटे में आएंगे, और फिर वो आज हंस रहे हैं कल रोएंगे। यही होता है। चलिए, धन्यवाद।